तो इंडिगो जो हमारा चैप्टर उसका फोर्थ लेक्चर है आज ये, ठीक है। और आज आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, यहां से देखिए, यहां से है, ठीक है। अब इससे पहले क्या हुआ था कि जो गांधी जी है वो, उनके साथ जो वार्तालाप चल रही थी उस आयोग की, उन्होंने क्या कर लिया, उस आयोग के अंदर एक बैठक हुई थी जिसके अंदर जमींदार थे शामिल, ब्रिटिश अधिकारी शामिल थे, ठीक है। और किसानों की तरफ से जो एकमात्र व्यक्ति शामिल थे वो कौन थे, गांधी जी खुद थे, ठीक है। तो उन्होंने मुआवजे की मांग की वापस से कि जो उनसे पैसे ऐंठे गए ना किसानों से, एक सेटलमेंट के रूप में, समझौते के रूप में, तो उन्हें वापस देने के लिए बोला। तब उन्होंने ये बोला कि हम आपको पैसे तो लौटाएंगे लेकिन हमें कितने लौटाने पड़ेंगे। तब उन्होंने ऐसा सोचा कि वो जो पैसे हमने ऐंठे हैं, ठीक है, कपटतापूर्वक या फिर धोखे के रूप में हमने उनसे लिए हैं किसानों से, तो वो पूरे पैसे की मांग करेंगे। लेकिन गांधी जी ने इसके विपरीत क्या किया, उनसे 50% पैसे की मांग की, ठीक है। और जब 50% पैसे की मांग की, तो भी वो इस बात पे क्या दिखे, अड़िग दिखे, यानी हट्टी दिखे कि वो इससे कम पर नहीं मानेंगे। लेकिन जब जो बड़े जमींदार हैं उन्होंने उन्होंने क्या किया कि उन्हें बोला कि हम आपको 50% तो नहीं दे सकते लेकिन आपको हम 25% देंगे, दे देंगे। और उन्होंने ये सिर्फ इसलिए बोला था ताकि क्या हो कि जो गांधी जी है वो 25% पे ना माने, और जो ये समझौता है वो क्या है, वैसा जैसे पहले चलता था ना, शेयर क्रॉपर वाला, वैसा ही चलता रहे। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया, और आयोग ने भी इसे क्या कर लिया, सर्वसहमति से इसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद गांधी जी ने बोला कि ये पैसा, पैसे की जो रकम है वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जो प्रतिष्ठा उन बड़े जमींदारों ने अपनी त्यागी है और जो रुपए हमारे को दिए हैं, ठीक है, वो उनकी किसको बताता है, कि हार को बताता है, ठीक है। और उस इसलिए हमारे जो ये तथ्य है ना कि उन्होंने प्रतिष्ठा को और जो हमारे को रुपए दिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि उन्होंने कितने रकम दिए। रकम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक शुरुआत थी किसकी, कि जो बड़े लोग हैं वो भी क्या है, अगर आवाज उठाएंगे और अगर आपका मुद्दा सही है तो वो आपके सामने झुकेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि अब किसानों के पास भी क्या थे, अधिकार थे, ठीक है, और उनके रक्षक भी थे, यानी उनकी रक्षा भी करने वाले लोग थे। और उन्होंने अब क्या है, साहस करना सीख लिया। तो देखो, यहां से देखो, इवेंट जस्टिफाइड गांधी पोजीशन। जो इवेंट है ना, यानी जो घटनाएं हैं, वो किसको बयां करती थी, गांधी जी की जो पोजीशन है, यानी गांधी जी की स्थिति है उसको बयां करती थी। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबोंडेंट, अबेंडेंट होता है देखो त्यागना, ठीक है, इट्स एस्टेट, एस्टेट का मीनिंग हो गया संपदा, ठीक है, जो अपनी जो जमीन है उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो बिग प्लांटर्स है ना, ब्रिटिश प्लांटर है, यानी जो कौन है, अंग्रेज जमींदार है, वो क्या करने लगे, त्यागने लगे देयर एस्टेट, यानी उस संपदा को, यानी जो जमीन है ना उनको त्यागने लगे। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, जो कि किसके पास चली गई, उन किसानों के पास चली गई फिर, ठीक है। यानी पहले जो जमीन किसानों की होती थी, फिर धीरे धीरे उन पे क्या कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। लेकिन अब इस आंदोलन के बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी है वो उन जमीनों को क्या करने लगे, त्यागने लगे, यानी छोड़ने लगे, और वो वापस से किसके पास आ गई, पीजेंट, यानी उन किसानों के पास आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग यानी जो समझौता था वो क्या होने लगा, डिसअपियर्ड का मीनिंग गायब होने लगा, ठीक है, यानी वो क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। आगे देखो, गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विद ए लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, कि गांधी जी कभी भी किसके बारे में नहीं सोचते थे, यानी जो फैसले उन्होंने लिए हैं, ठीक है, उनको किससे नहीं जोड़ते थे,
बड़े राजनीतिक मुद्दे की तरह की मतलब कंटेंट होता है, जिसको मैं बोलता हूँ कि वो एक बड़े जो राजनीति है ना उसके अंदर नहीं तोलते थे उसको, या फिर इकोनॉमिक सॉल्यूशन, यानी वह उसे राजनीति और जो आर्थिक है ना उसकी तरफ उस मुद्दे को नहीं लेते थे, ठीक है, कभी भी अपने आप को राजनीति और इकोनॉमिक जो चीजें है ना उनसे नहीं जोड़ते थे। ही सो द कल्चरल एंड द सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण। अब देखो कल्चरल का मीनिंग होता है सांस्कृतिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक, और जो बैकवर्डनेस है इसका मीनिंग होता है पिछड़ापन। अब देखो कि उन्होंने क्या देखा, यानी वो बात कर रहा है कि जो आंदोलन उन्होंने किया था तो इसको वो किस रूप में नहीं लेते थे, राजनीति के रूप में नहीं लेते थे, जैसे कि राजनीतिक रूप से उन्होंने फायदा नहीं उठाया था। उन्होंने क्या किया देखो, उन्होंने ये किया कि वी सो द कल्चरल, उन्होंने वहां की संस्कृति को देखा, ठीक है, सांस्कृतिक जो चीजें उनको देखा, एंड सोशल बैकवर्डनेस, और जो सामाजिक पिछड़ापन था ना उस क्षेत्र के अंदर, इन द चंपारण, ठीक है, विलेज, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, यानी जो पिछड़ापन उस विलेज यानी चंपारण के जो गांव है उनके अंदर था, तो उसको देखा गांधी जी ने, और उन्होंने फैसला किया कि वह उन के बारे में क्या है कुछ करने वाले हैं, यानी वह उनकी मदद करेंगे, जिससे वो क्या होगा, उनका जो सांस्कृतिक और जो सामाजिक पिछड़ापन है वो क्या हो सके, दूर हो सके, ठीक है। अब देखो अबाउट इट इमीडिएटली, और शीघ्र ही एक फैसला कर लिया कि वो उनके बारे में क्या है कुछ करेंगे, जिससे उनकी क्या हो सके, मदद हो सके। ही अपील्ड फॉर टीचर, और उन्होंने क्या है अपील की टीचरों से कि यानी जो अध्यापक है ना वो यहाँ पर आए, ठीक है। महादेव देसाई महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी जी एज डिसिपल्स। डिसिपल्स होता है शिष्य, ठीक है। अब देखो कि महादेव देसाई और जो नरहरि पारिक है, जो क्या है दो मतलब दो आदमी है, ठीक है, वो हैड जस्ट ज्वाइन गांधी जी डिसिपल, जिन्होंने अभी अभी क्या है वो क्या बने थे, अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे, ठीक है। दो नाम बताए गए हमारे को, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, जो अभी अभी क्या दो जवान आदमी थे जिन्होंने क्या है अभी अभी जो गांधी जी के शिष्य बने थे, ठीक है। टू सॉरी एंड देयर वाइफ्स, और उनके साथ उनकी पत्नियां थी। वॉलेंटियर्ड होता है देखो जो स्वेच्छा से बोला जाता है जिसको, यानी आप बिना किसी रुपए के जब आप अपनी स्वेच्छा से फ्री में काम करते हो उसको बोला जाता है वॉलेंटियर। तो जो दो आदमी है, ठीक है, कौन कौन से, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, उन्होंने क्या किया, अपनी दोनों पत्नियों के साथ स्वेच्छा से वहां पर काम करने की क्या की, इच्छा जाहिर की, ठीक है। जैसे गांधी जी ने अपील की थी ना अध्यापकों से, तो सबसे पहले आगे कौन आए, वो दोनों आए और उनके साथ उनकी पत्नी आई, ठीक है, काम करने के लिए। सेवरल मोर कम फ्रॉम बॉम्बे, पूना, अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है। और सेवरल उनमें से कई और आए, वो कहां से, बॉम्बे से आए, पूना से, अदर डिस्टेंट का मीनिंग होता है जो दूरस्थ जो भाग है, यानी दूरस्थ क्षेत्रों से वहां पर आए काम करने के लिए, ठीक है। आगे देखो साथ में कौन था उनके, साथ में उनका था द देवदास, गांधी जी द यंगेस्ट सन, जो सबसे छोटा पुत्र था ना गांधी जी का, वो भी आया, अराइव्ड फ्रॉम आश्रम, वह आश्रम से आया। सो डिड मिसेस गांधी जी, ठीक है, और उनके साथ कौन आया, जो गांधी जी की पत्नी है, ठीक है, मिसेस गांधी, वो भी आई, ठीक है। तो गांधी जी ने जैसे अपील की थी ना अध्यापकों से कि आप यहाँ पर आए और इनकी मदद करें, तब कौन आया, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, और ठीक है उनके साथ उनकी पत्नियों जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वेच्छा जाहिर की कि हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इन लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। और उनके साथ कुछ लोग बॉम्बे, पुणे और अदर डिस्टेंस यानी दूसरे दूरस्थ भाग है उनसे आए, ठीक है। और गांधी जी के जो छोटे बेटे और उनकी जो पत्नी है वो भी यहाँ पर आए, ठीक है। आगे देखो प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेज, 6 जो विलेज हैं यानी 6 जो गांव है उनके अंदर क्या है, प्राइमरी स्कूल प्राथमिक स्कूल खोले गए, ठीक है। कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। अब देखो क्या हुआ कि जो कस्तूराबाई है ना यानी जो गांधी जी की पत्नी है, वो उन्हें क्या सिखाने लगी, उन लोगों को जो आश्रम के रूल है, ठीक है, आश्रम के अंदर जो रूल वो अपनाते थे ना खुद के आश्रम में, वैसे के वैसे रूल उन्हें बताने लगी। कौन कौन से, पर्सनल क्लीननेस यानी कि जो
पर्सनल यानी जिसको मैं बोल दूं व्यक्तित्व, ठीक है, खुद के व्यक्तित्व का जो क्लीननेस है यानी साफ सफाई, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन यानी सैनिटेशन का मीनिंग भी क्या होता है, साफ सफाई, साफ सफाई होती है, ठीक है। यानी एक तो उन्हें बताया गया कि आप खुद को, ठीक है, यानी खुद की साफ सफाई को कैसे रख सकते हो, क्योंकि वो लोग क्या थे, थोड़े बैकवर्ड यानी पिछड़ापन था उनके अंदर। तो वो अपने जो साफ सफाई है ना, अपने शरीर की साफ सफाई है या फिर जो घर की साफ सफाई है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, तो उसके बारे में बताया। और दूसरा कम्युनिटी यानी सामुदायिक साफ सफाई है। सामुदायिक साफ सफाई के अंदर जैसे गली को कैसे साफ रखना होता है, क्योंकि वो सामुदायिक है, यानी उसमें आपको एक ग्रुप की तरह मिलकर काम करना पड़ेगा। तो जो कस्तूरा भाई है उन्होंने क्या बताया कि आप अपनी सफाई और जो सामुदायिक साफ सफाई है उसको कैसे रखते हैं, और उस रूल्स को उन्होंने बताया। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, मिजरेबल का मीनिंग होता है दयनीय, ठीक है, खराब जिसको मैं बोल दूं। तो हेल्थ कंडीशन थी वहां की चंपारण की, वो क्या थी, बहुत ही दयनीय थी यानी बहुत ही खराब थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस फॉर ए 6 मंथ, ठीक है। अब देखो, गांधी जी ने एक डॉक्टर को बुलाया, ठीक है, जिसने वॉलेंटियर यानी फिर से वही बात, वो अपनी स्वेच्छा से आया था यानी बिना पैसे लिए, यानी वो वहां पे काम करेगा लेकिन पैसे नहीं लेगा, वो अपनी स्वेच्छा से अपनी जो सर्विस है यानी जो अपना कर्तव्य है उसको निभाएगा, ठीक है। कितने महीनों तक, 6 महीनों तक, यानी 6 महीनों के लिए गांधी जी ने एक डॉक्टर बुलाया जो अपनी स्वेच्छा से आया, ठीक है, और वो वहां पे बिना किसी पैसे के क्या करेगा, काम करेगा। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, और वो अपने साथ क्या है कि 3 मेडिसिन यानी जो 3 दवाइयां थी वो लेकर आया, ठीक है। कौन सा, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, क्विनाइन यानी जो कुनेन आप बोलते हो, ठीक है, मलेरिया के अंदर जो यूज होती है ना उसको बोलते हैं क्विनाइन यानी कुनेन, सल्फर ऑन्टिमेंट, ठीक है। और ऑन्टिमेंट का मीनिंग होता है मलहम। अब आपको पता है कि सल्फर किसके लिए यूज होता है। सल्फर सामान्यतः क्या होता है कि जो शरीर यानी जो आपकी जो चमड़ी होती है ना उसके अंदर जो रोग होते हैं, यानी कि जैसे खाज, खुजली हो गए, ठीक है, दाद हो गया आपको, ठीक है, उसकी उसके इलाज के लिए यूज होता है। तो वहां पे क्या है, ऐसी समस्या थी इसलिए वहां पे 3 दवाइयां उपलब्ध कराई गई, अरंडी का तेल, कुनैन और सल्फर का मलहम है वो, ठीक है। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग, अब देखो कोटेड टंग का मतलब जिसकी जीभ क्या हो, जिसकी जीभ के ऊपर मैल जम जाता है ना, आपको पता है कि जीभ पे क्या होता है, आप अगर आप जीभ के अपने टंग की सफाई ना करते हो तो एक पीलापन जम जाता है, जैसे आप खाना खाते हो तो उसका पीलापन क्या है, जम जाता है। तो जिस किसी ने भी क्या किया, अपनी जीभ अपने को दिखाया और ठीक है जीभ देखी उसकी, अगर उसके ऊपर क्या है मेल जमा है, तो वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसे क्या दिया गया, अरंडी का तेल दिया गया उसका इलाज करने के लिए, ठीक है। एनीबडी विद मलेरिया, और अगर कोई मलेरिया से पीड़ित था तो उसको क्या दिया गया, रिसीव्ड ए कुनेन प्लस कैस्ट्रोल, उसे कैस्ट्रोल यानी अरंडी के तेल के साथ क्या दी गई, कुनेन दी गई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मलेरिया का जो इलाज होता है वो कौन सी दवाई के द्वारा होता है, कुनेन के द्वारा होता है। तो अगर किसी के जीभ पे मेल जमा था तो उसके लिए क्या दिया गया, उन्हें दिया गया अरंडी का तेल। और अगर किसी को मलेरिया का बुखार है तो उसे क्या दिया गया, उसे अरंडी का तेल दिया गया और साथ में क्या है, कुनेन दी गई। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, और अगर किसी को अपनी जो चमड़ी है उससे संबंधित क्या है, कुछ कुछ भी इरप्शन है, और इरप्शन का मीनिंग होता है कि आपको जो भी कोई बीमारी है चमड़ी से संबंधित, रिसीव्ड ए ऑन्टिमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, कि एक तो मलहम दिया गया उन्हें सल्फर का और दूसरा क्या दिया गया, कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल दिया गया, ठीक है। यानी 3 दवाइयां उपलब्ध कराएगी, जिस किसी को भी जो बीमारी है उसके हिसाब से उनको क्या गए हैं, दवाइयां उपलब्ध कराई गई। अगर किसी की जीभ खराब है, जीभ पे मेल जमा है तो उसको अरंडी का तेल दिया गया, अगर किसी को मलेरिया बुखार है तो उसको अरंडी का तेल प्लस और जो कुनेन है वो उपलब्ध कराएगी। उसके अलावा अगर किसी को क्या है, स्किन इरप्शन है यानी चमड़ी से संबंधित क्या है कोई बीमारी है, तो उसे अरंडी का तेल प्लस और सल्फर का जो मलहम है वो दिया गया। गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, और गांधी जी ने वहां पे क्या देखी कि जो वुमेन की जो कंडीशन है यानी वुमेन की स्थिति क्या है, बहुत ही खराब है, ठीक है। यानी गांधी जी ने क्या है, जो औरतों की जो स्थिति है, औरतों के जो कपड़ों की जो स्थिति है उनके बारे में क्या है सोचा, उन्होंने नोटिस की, ठीक है, ये बात उन्होंने देखा उनके अंदर क्या है। गांधी जी ने क्या किया, नोटिस किया किस बात को कि जो वहां की जो औरतें हैं ना उनके कपड़े बहुत ही गंदे हैं, फ्लिती का मीनिंग होता है गंदे हैं, ठीक है। ही आस्क्ड कस्तूराबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, और
गांधी जी ने क्या है कस्तूराबाई से बोला कि आप उन औरतों से बातचीत कीजिए, ठीक है, इसके बारे में। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट। अब देखो कि एक जो वुमेन है यानी एक जो औरत है वो क्या है, टुक उनको लेगी कस्तूरबाई इनटू हट, यानी कि वो जो अपनी झोपड़ी है ना उसके अंदर लेगी कस्तूरबाई को। एंड सेड और बोली लुक देयर इज नो बॉक्स, कि देखो यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, ठीक है। बॉक्स का मीनिंग जो ट्रंक होते हैं ना, जो जिनमें हम कपड़े रखते हैं, जो चूहे होते हैं उनसे बचाने के लिए, यानी जो सूटकेस हम सामान्यतः यूज करते हैं, ठीक है, उनकी बात की गई है। तो वहां पे कोई बॉक्स नहीं था। कपबोर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स, और ना ही क्या था कोई अलमारी थी। कपबोर्ड का मीनिंग होता है अलमारी। तो वहां ना ही तो वहां पे क्या था कोई बॉक्स था, और ना ही वहां पे क्या थी कोई अलमारी थी कपड़े रखने के लिए। क्यों भाई, अब देखो आगे। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने अभी पहन रखी है सिर्फ वही क्या है मेरे पास एक ही है, ठीक है। जो एक साड़ी मैंने अभी पहन रखी है वह एक ही है, ठीक है, साड़ी मेरे पास। तो उनके पास कपड़े ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास बॉक्स भी नहीं होंगे। कि अगर, क्योंकि बॉक्स के अंदर क्या रखोगे आप, कपड़े रखोगे। जब आपके पास कपड़े नहीं है, ठीक है, दूसरे पहनने के लिए, तो आप कपड़े को जो रखने के जो बॉक्सेस होते हैं और जो अलमारी है उनका आप क्या करोगे। तो यही बात बोली है, ठीक है। जब गांधी जी ने औरतों के जो कपड़े हैं ना उनके हालात देखे, तो उन्होंने कस्तूराबाई से बोला कि आप औरतों से बातचीत कीजिए इसके बारे में, ठीक है। तो तब जो बातचीत करने गई कस्तूराबाई, तो उन्हें एक वुमेन यानी जो औरत है वो उनको अपनी हट यानी झोपड़ी के अंदर ले गई और बोला कि देखो हमारे पास कोई बॉक्स नहीं है और ना ही हमारे पास कोई अलमारी नहीं है कपड़े रखने के लिए, क्योंकि जो साड़ी मैंने एक पहन रखी है वह सिर्फ एक ही साड़ी मेरे पास है, ठीक है। अब देखो आगे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, कि अपने लंबे ठहराव के दौरान, ठीक है, चंपारण के अंदर गांधी जी ने, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, कि वो दूरी से यानी इतनी दूरी से भी क्या है अपना जो आश्रम है उसके ऊपर क्या बनाए हुए थे, नजर बनाए हुए थे, ठीक है। यानी आश्रम से वो क्या थे, क्योंकि लंबा समय हो गया उन्हें चंपारण में रहते हुए। आपको पता है कि मैंने पीछे भी बताया था कि लगभग 7 महीने से ज्यादा, 7 महीने तो वो लगातार रहे थे और लगभग 1 साल अपने जीवन का उन्होंने इसमें दिया था। तो वो अपने आश्रम के अंदर, ठीक है, तो आश्रम के अंदर उन्होंने क्या है लंबी दूरी से यानी चंपारण से ही क्या है नजर बनाई हुई थी। देखो कैसे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्टर बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। वो क्या है कि रेगुलर यानी नियमित रूप से क्या भेजते थे वहां पे, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश भेजते थे कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना। और वो मंगवाते थे फाइनेंशियल अकाउंट, जो वित्तीय लेखा जोखा होता है ना, यानी पैसों से संबंधित जो भी लेखा जोखा उसके बारे में भी वो जानकारी मंगवाते थे उनसे, ठीक है। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट, एक बार उन्होंने उन आश्रम के अंदर जो रेजिडेंट्स यानी जो निवासी उनसे बोला दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंच। ट्रेंच होता है देखो गड्ढे, और लेट्रिन होता है जो आप शौच होता है, ठीक है, शौचालय जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने एक बार बोला कि जो पुराने जो लेट्रिन ट्रेंच है ना, यानी जो पुराने शौचालय के जो गड्ढे हैं उनको क्या कर दो, भर दो। डिग, डिग का मीनिंग होता है दोबारा खोदना। डिग का मीनिंग क्या हो गया, सॉरी, खोदना। तो उन्होंने ये बोला कि जो पुराने जो शौचालय के जो गड्ढे उन्हें क्या कर दो, आप भर दो, और जो नए गड्ढे उनको क्या कर लो, खोद लो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा देखो, डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगेन टू स्मेल बैड, कि यदि आपने जो पुराने गड्ढे हैं शौचालय के जो गड्ढे उन्हें अगर नहीं भरा और जो नए गड्ढे आपने नहीं खोदे, तो क्या होंगे, जो पुराने गड्ढे हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, बिगेन यानी प्रारंभ हो जाएंगे, स्मेल बैड यानी दुर्गंध आने लगेगी उनमें, यानी वो बदबू मारने लगे, ऐसा उन्होंने बोला है। देखो कि लॉन्ग स्टे यानी लंबे ठहराव के बाद चंपारण के अंदर उन्होंने गांधी जी अपने आश्रम पे क्या बनाए हुए थे, नजर बनाए हुए थे, ठीक है। वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते थे, नियमित निर्देश भेजते थे, ठीक है। एंड वित्तीय जो लेखा जोखा है उसको भी मंगवाते थे, ठीक है, जो पैसों से संबंधित जो हिसाब है उसको मंगवाते थे। और उन्होंने एक बार बोला कि जो शौचालय के जो पुराने गड्ढे हैं ना उनको आप भर दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया और जो नए गड्ढे हैं वो नहीं खोदे, तो जो पुराने जो गड्ढे हैं उनमें से क्या आने लगेगी, बदबू आने लगेगी, ठीक है। अब यहां तक बता दो, मेरे को समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताओ, बताओ कमेंट करके आ गया क्या समझ में।
ओके, अब देखो नेक्स्ट आगे क्या बताया, सॉरी, देखिए, द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। कि जो घटनाक्रम था ना चंपारण का, वो गांधी जी की लाइफ में क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था, यानी उसका एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस था। ठीक है, वो महत्वपूर्ण पड़ाव था उनकी जिंदगी के अंदर। व्हाट आई डिड, जो भी मैंने किया, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया, वाज वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो क्या थी, बहुत ही एक सामान्य थिंग थी, यानी वो एक सामान्य सी बात थी। उन्होंने ये बताया कि जो भी मैंने चंपारण के लिए जो किया था ना, वो क्या थी, एक सामान्य सी बात थी। आई डिक्लेयर दैट, और मैंने ये घोषणा की, द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। तो उन्होंने घोषणा की, गांधी जी ने घोषणा की कि ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज है, कुड नॉट ऑर्डर मी, ऑर्डर, कुड नॉट ऑर्डर मी, कि वो मुझे आदेश नहीं दे सकते, अबाउट इन माई ओन कंट्री, मेरे ही देश में रहकर वो मेरे को क्या नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते। ये बात गांधी जी ने क्या किया है, बोली है। ठीक है, आगे देखो, बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफिशिएंस, की लेकिन जो चंपारण था ना, वो क्या था, वो एक प्रारंभ नहीं था, किसका, अवज्ञा का। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज। अब देखिए, लार्ज, सॉरी दोबारा से देखिए इस लाइन को, कि इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। कि ये क्या था, जो पुअर पीजेंट थे, यानी कि जो गरीब किसान थे ना, देखो उन्होंने क्या बताया कि जो चंपारण का जो घटनाक्रम था ना, वो क्या था, अवज्ञा, अवज्ञा की शुरुआत नहीं थी, वो किसका परिणाम था, देखिए, वो था, वो ग्रू आउट, यानी वो ऐसे निकला था कि जो वहां के जो पुअर पीजेंट, यानी जो गरीब किसान है, जिनकी क्या थी, एक बड़ी संख्या थी, उनके एक तनाव से निकला था वो। ठीक है, डिस्ट्रेस यानी उनकी जो स्थिति है ना, उनकी जो खराब स्थिति है, खराब हालात है, उनसे निकला था। यानी उनसे बाहर निकले के लिए क्या था, एक प्रयास था। उन लोगों की क्या थी, बहुत ही खराब स्थिति थी, यानी उनके उनके ऊपर क्या हो रहा था, अत्याचार था। और चंपारण का जो घटनाक्रम था, वो किसका परिणाम था, जो उन बड़ी संख्या के अंदर जो गरीब किसान थे ना, उनकी उनकी दयनीय स्थिति से बाहर आने के लिए क्या था, एक प्रयास था। आगे देखिए, दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और यह गांधी जी का क्या था, एक टिपिकल पैटर्न, यानी एक विशिष्ट तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन, इंटरवीन का मीनिंग होता है गूंथना या फिर गूंथा हुआ होना। ठीक है, इंटरवीन का मीनिंग, तो ये बताते हैं कि हिज पॉलिटिक्स, की उनकी जो राजनीति थी, वो क्या थी, गूंथी हुई थी, किससे, देखो, विद द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मीनिंग, वो क्या थी, ऐसे नहीं था कि थ्योरी के अंदर ही बेस्ट थी, वो क्या थी, प्रैक्टिकल थी, किसके रूम में, देखो, डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस, की जो लाखों लोग है ना, उनकी जो समस्याएं हैं, उनसे क्या थी, उनकी जो राजनीति है, वो क्या थी, गूंथी हुई थी। यानी उन्हें प्रेरणा किससे मिली थी, यानी उनकी जो राजनीति थी ना, वो साफ थी बिल्कुल। ठीक है, किससे जुड़ी हुई थी, वो लाखों लोगों की जो समस्याएं है ना, उनसे जुड़ी हुई थी। आज की पॉलिटिक्स की तरह नहीं थी कि हम वादे करते, ठीक है, और उन्हें पूरा नहीं करते हैं। जैसे राजनेता जो होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वादे करते हैं खाली, ठीक है, और उनको पूरा नहीं करते। लेकिन जो गांधी जी की राजनीति थी, वो क्या थी, इंटरवीन, यानी गूंथी हुई थी, किससे, देखो, कि जो लाखों लोगों की जो दिन दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं होती है ना, उनसे एक निष्कर्ष निकाल करके आगे गई थी, एक परिणाम निकाला गया था, और वो उनकी राजनीति का क्या था, हिस्सा था। ठीक है, यानी लाखों लोगों की जो समस्याएं है ना, उनका क्या था, वो एक प्रैक्टिकल था। ठीक है, और उससे क्या करते थे वो, यानी लाखों लोगों की समस्याओं से प्रेरणा लेकर वो क्या करते थे, अपनी राजनीति करते थे। उनकी राजनीति खोखली नहीं थी। ठीक है, वो लोगों की, यानी लोगों की समस्याओं से जुड़ी होती थी, ताकि वो उनका क्या कर सके, हल कर सके। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, उनकी जो लॉयल्टी है, यानी जो उनकी वफादारी है, वो किस चीजों की तरफ नहीं थी, एब्स्ट्रैक्शंस होता है, जो काल्पनिक चीजें होती है, काल्पनिक चीजों की तरफ नहीं थी। क्योंकि देखो,
अभी की राजनीति में क्या होता है आपको पता है कि काल्पनिक बातें ज्यादा होती है, आपको सिर्फ खाली वादे बताए जाते हैं, ठीक है, और उनको पूरा नहीं किया जाता। तो वैसे ही ये बोल रहा है कि जो गांधी जी की जो राजनीति थी वो क्या थी, खाली नहीं थी, ठीक है, वो सिर्फ कल्पना मात्र नहीं थी। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। और उनकी जो वफादारी वो किसके प्रति थी, जो जीवित लोग रहते हैं ना उनके प्रति थी उनकी जो वफादारी है वो, ठीक है। खाली कल्पना के अंदर, यानी खाली कल्पना नहीं थी वो एक, ठीक है, काल्पनिक चीजें नहीं थी, वो क्या थी, जो यहाँ पे लोग जो रहते हैं जीवित आदमी उनके प्रति थी। दोबारा से देखो इस पैसेज को कि चंपारण का जो आंदोलन था वो क्या था, सिर्फ एक अवज्ञा की शुरुआत नहीं थी, वो क्या था, वो उन बड़ी संख्या के अंदर जो किसानों की जो स्थिति थी ना उनसे उन्हें बाहर निकालने के लिए था। यानी कि जो उनकी स्थिति थी बहुत ही खराब थी, और वो जो अटेम्प्ट था, वो जो प्रयास था, वो क्या था, उनको बाहर निकालने के लिए था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। और यही गांधी जी का क्या था, एक विशिष्ट तरीका था। और उनकी जो पॉलिटिक्स है, यानी जो उनकी जो राजनीति है वो क्या थी, लाखों लोगों की जो समस्याएं है ना उनसे प्रेरित थी उनकी राजनीति, ठीक है। और उनकी जो वफादारी है वो काल्पनिक बातों से नहीं बल्कि जो जीवित आदमी है उनसे थी उनकी वफादारी। अब देखो, इन एवरीथिंग गांधी डिड, हर वो चीज जो गांधी जी ने की, मोरेवर ही ट्राइड टू मड इन ए न्यू फ्री इंडियन, ठीक है। तो जो भी चीज उन्होंने की वो किस लिए की, ताकि वो बना सके क्या, एक नया भारतीय बना सके। यानी उन भारतीय लोगों के बारे में बात की है, ठीक है, उन्होंने कि उन्होंने जो भी कुछ किया ना तो वो उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि वो क्या बना सके, एक नया भारतीय बना सके, ठीक है। क्यों बना सके भी देखो, वो कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फिट, जो कि क्या हो सके, अपने पैरों पे खड़े उसके, एंड दस मेक एन इंडिया फ्री, और वह भारत को क्या करा सके, स्वतंत्र करा सके, ठीक है। कि जो कुछ भी गांधी जी ने किया ना वो सिर्फ इसलिए किया कि ताकि वो क्या बना सके, एक नया भारतीय बना सके, ठीक है। भारतीय लोगों के बारे में बात की जा रही है कि वो नया भारतीय बना सके, जो क्या कर सके, जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, यानी जो अपनी बात है उसको उसका विरोध कर सके, ठीक है, अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध कर सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और भारत को क्या करा सके, आजाद करवा सके। ये बात बोली उन्होंने। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, यानी चंपारण के जो स्टार्टिंग की जो घटनाएं हैं, प्रारंभिक घटनाएं हैं, उसके स्टार्टिंग की बात की जा रही है, ठीक है। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, एक नाम बताया जा रहा है, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा। अब देखो कि चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज नाम का क्या है, एक इंग्लिश पैसिफिस्ट, जिसको शांति दूत बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेज है लेकिन वो क्या है, शांति दूत है। हु हैड बिकम ए डिवोटेड, जो कि क्या था, डिवोटेड का मीनिंग होता है समर्पित, और फॉलोवर का मीनिंग होता है अनुयायी, अनुयायी जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो क्या था, एक समर्पित अनुयायी था, किसका, महात्मा गांधी का। जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज है ना वो एक शांति दूत था, लेकिन वो क्या था, गांधी जी का एक समर्पित अनुयायी था, ठीक है। केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल, और वह गांधी जी से क्या लेने आया था, विदाई लेने आया था, ठीक है। बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी द फिजी आइलैंड। देखो, वह गांधी जी से विदाई लेने आया था, किस बात के लिए, क्योंकि वह जा रहा था कहां पे, जो टूर यानी जो यात्रा है उसकी कहां पे, फिजी आइलैंड पे, जो उसकी कर्तव्य यात्रा है ना उस पे जा रहा था वो, ठीक है। यानी जो शांति दूत है यानी चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, वो क्या थे, गांधी जी के फॉलोअर थे, यानी अनुयायी थे। तो वो क्या है, जाने से पहले, कहां पे जाने से पहले, फिजी आइलैंड पे उनकी जो कर्तव्य यात्रा है वहां पे जाने से पहले वो क्या है, गांधी जी से विदाई लेने आए थे, ठीक है। आगे देखो, गांधी इज लॉयर फ्रेंड, और गांधी जी को साथी, जो वकील है ना, जो वकील मित्र, थॉट, उन्होंने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया, कि ये क्या है, एक अच्छा विचार है, और एंड्रयूज कि क्या करें, एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, कि वो एंड्रयूज है वो कहाँ है, हमारे साथ ही रह जाए चंपारण के अंदर। यानी जो गांधी जी के जो साथी वकील है उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा विचार है कि जो अंग्रेज है ना, यानी जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज है, वो क्या है, चंपारण में हमारे साथ रुक जाए, एंड हेल्प देम, और हमारी क्या करे, मदद करे इस कार्य के अंदर। एंड्रयूज वाज विलिंग, और एंड्रयू क्या था, इसमें सहमत भी था, ठीक है, उसकी खुद की भी इच्छा थी। इफ गांधी एग्रीड, यदि गांधी क्या हो जाए, सहमत हो जाए।
देखो, जो गांधी जी के साथी वकील है ना, वो ऐसा सोच रहे थे कि वो यहीं पर रुक जाए हमारे साथ ही और हमारी क्या करे, हेल्प करे। लेकिन और एंड्रयूज खुद है ना, वो भी यही बात चाहता था, उसकी भी क्या थी, इच्छा थी कि वह यहाँ पे रह के क्या करे, गांधी जी की मदद करे। लेकिन अगर गांधी जी इस बात पे सहमत हो तब, ठीक है। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोजिट। वेहेमेंटली होता है जोरदार, अपोजिट मीन विरोध किया। लेकिन गांधी जी ने इस बात का क्या किया भाई, विरोध किया, ठीक है, जोरदार विरोध किया। क्यों? ही सेड यू थिंक, कि वो बोले कि आप ऐसा सोचते हो, दैट इन द इनइक्वल फाइट, कि इस गैर बराबरी लड़ाई के अंदर, ठीक है, इट वुड बी हेल्पफुल, कि यह हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, क्या रहेगा ये, लाभदायक रहेगा, या फिर जैसे मैं बोल दूं कि ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, यानी ये हमारी सहायता करेगा। इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन ओवर साइड, कि हमारी तरफ क्या है, एक अंग्रेज है। देखो, जो साथी वकील है ना, वो ऐसे सोच रहे थे कि अगर हमारे साथ, हम अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई करें और हमारे साथ अगर क्या हो कि हमारे साथ अंग्रेज हो और जो अंग्रेज हमारी क्या करे, मदद करे। तब गांधी जी को ये बात समझ में आ गई थी कि वो इसका क्या उठाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं उस अंग्रेज का, ठीक है। तब उन्होंने एक बात बोली, देखो उन्होंने बोला, उन्होंने इसका क्या किया, जोरदार विरोध किया। और उन्होंने ये बोला कि इस, क्या आप ऐसा सोचते हो कि इस गैर बराबरी लड़ाई के अंदर, कि यह हमारे लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ओवर साइड, ठीक है, कि हमारे साइड में क्या हो, कि हमारी तरफ क्या होगा, अंग्रेज हो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये आपकी जो दिल की जो कमजोरी है ना, उसको दिखाता है। कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि अंग्रेज हमारी तरफ है तो इससे हमारी मदद हो जाएगी, तो ये आपको किसकी दिखाता है, जो दिल की कमजोरी है ना, जो दिल के अंदर आपकी कमजोरी है, उसको दिखाता है। ये बात किनको बोली, उन साथी वकीलों को बोली है, ठीक है। आगे देखो, द कोज इज जस्ट एंड यू मस्ट रेले अपॉन योर सेल्वेज, कि द कोज इज जस्ट, कि जो हमारी जो मांग है ना, वो क्या है, न्याय संगत है, कि हमारी मांग क्या है, जायज है। ऐसे नहीं है कि हम कोई गलत चीज है उसकी मांग कर रहे हैं, कि हमारी जो मांग है ना, जो हमारी जो मांग है वो क्या है, न्याय संगत है, हमारी हमारे लिए सही है वो। एंड यू मस्ट रेले अपॉन, और हम, तुम्हें क्या करना होगा, रेले अपॉन यानी खुद के ऊपर क्या करना होगा, खुद को निर्भर बनना पड़ेगा। और तभी आप क्या कर सकते हो, ये जो युद्ध है उसको जीत सकते हो। यानी हमें खुद को क्या है, आवाज उठानी होगी, जिसके, यानी हमें दूसरों से ऐसे नहीं बोलना होगा कि आप हमारी मदद करो, ठीक है। हमें खुद को क्या करना होगा, आवाज उठानी होगी, और तभी जो ये जो जंग है, यानी जो युद्ध है, वो क्या कर सकेंगे, हमें जीत सकेंगे। यू शुड नॉट सीक ए प्रूफ इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन, कि तुम लोगों को सीख, सीख का मीनिंग नहीं खोजना चाहिए, प्रोप, प्रोप का मीनिंग होता है सहारा, या फिर बैसाखी जिसको बोल दो, कि तुम लोगों को सहारा नहीं ढूंढना चाहिए, किसके अंदर, मिस्टर एंड्रयूज के अंदर। बिकॉज, क्योंकि ही हैपन्स, वो संयोग से क्या है, एक अंग्रेज है, कि तुम लोगों को मिस्टर एंड्रयूज जो कि एक अंग्रेज है, उनके अंदर क्या नहीं ढूंढना चाहिए, सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। तुम लोगों को खुद क्या है, आत्मनिर्भर बनकर, यानी खुद तुम्हें आवाज उठाकर क्या है, इस जंग को क्या करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, ठीक है। देखो दोबारा से क्या हुआ था, कि चंपारण के जो अर्ली एक्शन थे ना, यानी जो प्रारंभिक घटनाएं थी, तो तब क्या थे, चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज नाम का एक इंग्लिश शांतिदूत था, यानी अंग्रेज शांतिदूत था, जो कि क्या था, जो गांधी जी है उनका क्या था, एक अनुयायी था, यानी उनका एक तरीके से मान लो शिष्य था। उनकी जो बातें, उनके पीछे पीछे उन बातों को फॉलो करता था गांधी जी। तो वह अपनी फिजी आइलैंड की जो कर्तव्य यात्रा है, वहां पे जाने से पहले उसने क्या किया, गांधी जी से विदाई विदाई के लिए विदाई लेने गया, ठीक है। तो वहां पे जो उसके साथी मित्र थे ना, गांधी जी के जो वकील मित्र थे, उन्होंने सोचा कि क्या हो कि अगर एक अंग्रेज हमारा साथ दे इस लड़ाई के अंदर, जो लड़ाई हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, और अंग्रेज ही हमारा क्या दे, साथ दे, तो यह क्या है, उन्होंने ऐसा सोचा और क्या किया, उन्होंने उससे बोला कि आप हमारे साथ रुक जाओ और हमारी क्या करो, मदद करो। तो जो एंड्रयूज है ना, वो खुद ऐसा चाहता था कि वह क्या करे, गांधी जी की मदद करे, यदि गांधी जी सहमत होता। लेकिन गांधी जी ने इसका क्या किया, जोरदार विरोध किया, और उन्होंने ये बोला कि इस गैर बराबरी लड़ाई के अंदर आप ऐसा सोच रहे हो क्या, कि यह हमारे लिए फायदेमंद रहेगा कि एक अंग्रेज हमारा क्या दे, साथ दे। तो यह आपकी क्या है, कमजोरी को बताता है, ठीक है, यह हमारी कमजोरी को शो करता है। अगर
हमें, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो क्या है, न्याय संगत है, हमारी जो मांग है वो न्याय संगत है। अगर हम क्या करेंगे, हमें अपनी जो लड़ाई है उसको जीतना क्या होगा, हमारे खुद के भरोसे ही जीतना होगा, ठीक है। और मिस्टर एंड्रयूज का हमें क्या नहीं देखना होगा, सहारा नहीं तकना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। उनको सहारा नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि क्योंकि संयोग से वो क्या है कि अंग्रेज है, ये बात बोली उन्होंने, ठीक है। हमारे, हमें उनका क्या है, सहारा नहीं लेना है, यानी हमें उनका फायदा नहीं उठाना है, क्योंकि वो क्या है कि अंग्रेज है। ही हैड रीड और माइंड्स करेक्टली, उन्होंने हमारे दिमाग की जो बातें उनको अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद कमेंट, राजेंद्र प्रसाद ने ऐसे बोला, ठीक है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद और वैसे ही सोच रहे थे कि हमें इसका फायदा उठाना चाहिए कि अंग्रेजों की लड़ाई लड़ाई के खिलाफ हम एक अंग्रेज का ही साथ लें। तो उन्होंने बोला कि गांधी जी ने हमारे जो दिमाग के अंदर जो चल रहा है ना, जो खुराफात चल रही है, उसको आसानी से पढ़ लिया। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी जी इन हिज वे टोट अस ए लेसन टू सेल्फ रिलायंस, और गांधी जी ने ऐसे हमें किसका पाठ पढ़ाया, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया, ठीक है, हमारे को, कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें क्या करना होगा, खुद पे आत्मनिर्भर बनना होगा। और इस तरीके से उन्होंने हमें क्या पढ़ाया, आत्मनिर्भरता का एक पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस वो क्या है, जो भारत की स्वाधीनता है, स्वाधीनता यानी स्वतंत्र होना। एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर, और जो बंटाईदारों की जो मदद है, वर ऑल बाउंड टुगेदर, वो क्या है, जुड़ी हुई है। यानी आत्मनिर्भरता और भारत की जो स्वाधीनता है, ठीक है, और उन बटाईदारों की जो मदद है वो क्या है, वर ऑल बाउंड टुगेदर, वो क्या है, एक साथ है, जुड़ी हुई है। यानी ये चीजें आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो क्या होगा, मदद नहीं होगी, यानी जो आंदोलन हम लड़ रहे हैं ना, उसमें हम इतने कामयाब नहीं होंगे। पहले तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, और फिर दूसरी बात की हमें जो अपना जो स्वतंत्रता उसको खुद डिफेंड करना होगा, यानी हमें स्वाधीनता बनना होगा, यानी हमें चीजों का क्या करना होगा, विरोध करना होगा। और बंटाईदारों की क्या है, जो मदद है वो क्या करेगी, वो ये जो तीनों चीजें है ना, वो एक साथ क्या हुआ है, जुड़ी हुई है, यानी बंधी हुई है। ये तीनों चीजें ही हमें क्या करेगी, इस आंदोलन को जीतने में मदद करेगी। ये हो गया अभी आपका चैप्टर। बताओ मेरे को, आ गया क्या समझ में, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो ये आपका जो चैप्टर है इंडिगो, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई विजुअल डाउट रहते हैं, थोड़े बहुत डाउट, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो इन चारों लेक्चर को आप ढंग से अटेंड करना, ठीक है। दोबारा आप रिवीजन कर सकते हो। आज की ये जो रिकॉर्डिंग है वो आपको जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है वहां पे मैं आपको डलवा दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से जो चारों लेक्चर है उनको एक बार इकट्ठे देख लेना, तो आपको जो पूरा चैप्टर है वो क्या है, एक झटके के अंदर ही क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो। और आपके लिए जो अलग से प्लेलिस्ट बनवा दी है, ठीक है, यूट्यूब का जो चैनल है ना, उसमें 12th की अलग से आपकी प्लेलिस्ट है, उसको क्रिएट कर दिया गया, तो सारे के सारे लेक्चर आपको एक जगह ही इकट्ठे मिल जाएंगे। जो फ्लेमिंगो जो बुक है उसके सारे के सारे लेक्चर आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर है उसको फिनिश करते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो वो बता सकते हो, वरना फिनिश करते हैं फिर। बताइए जल्दी से। कोई डाउट, ओके, अगर कोई डाउट नहीं है फिर तो ठीक है सब कुछ।